वहीं गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून सहित दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश में सांप्रदायिकरण फैला रही है। रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली, तो इससे सोचिए वो कितने गंभीरता से विषय को लेते हैं। अरे कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है, इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कांग्रेस के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश के बाहर ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर पर लोग आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विपक्ष को हराने के लिए कर रही है। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो। ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरीके के विवाद चल रहे हैं, उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की है। सुनिए। के आरएसएस के चीफ ने बोला, अरे भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, वो जो हो गया हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी वो नहीं सुनते, कुछ ना कुछ उठाते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं। मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं, आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान और इस पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों के हित और मणिपुर की चिंता है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी को मुसलमानों के हित की भी चिंता है, मणिपुर की भी चिंता है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के ईवीएम वाले बयान पर भी बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब। सर, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पिछले 11 सालों से सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है, यानी कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, इमरजेंसी की पैरोकार कांग्रेस, कई राज्य सरकारों को 356 का इस्तेमाल करके बराबर बर्खास्त करने वाली कांग्रेस, देश में दंगा फसाद कराने वाली कांग्रेस किस मुंह से संविधान की दुहाई दे रही है? खड़गे साहब, आप भूल गए कि इमरजेंसी जिस देश में लगाया, इस देश में उस पार्टी का नाम कांग्रेस ही है। और आज संविधान की दुहाई मत दीजिए, आज आप तो सब याद आ रहे हैं। सर, इसके साथ में खड़गे साहब कह रहे हैं कि सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में 3-4 बजे तक बहस कराती रही, यानी वक्फ कानून पर, लेकिन मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर रात में 4:30 बजे चर्चा शुरू करवाई गई। क्या है भाई, वक्फ मुस्लिम भाइयों के हित में अच्छा कानून लाने के लिए अगर हमने बहस कराई तो खड़गे साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो अच्छी नीयत से हम लोग बिल लेकर आए हैं, कांग्रेस के नियत में खोट रहती है, इसलिए ऐसा दिखता है। सर, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेचकर जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। ये खड़गे जी एक गंभीर आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर ही सीधा है। मोदी जी बेच के कहाँ जाएंगे? इटली जाने वाले हैं। मोदी जी इसी देश के हैं, देश के रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। और मोदी जी के लिए ये कहना कि वो बेच के जाने वाले हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं खड़गे साहब? और सर, इसके अलावा जो है ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कह दिया है कि ये सब फ्रॉड है। ये मैं कहूंगा आपने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे सिर्फ आपको फायदा अच्छा, होगा। कर्नाटक में जीत गए तो ईवीएम अच्छा था, हिमाचल में ईवीएम अच्छा था और तेलंगाना में ईवीएम अच्छा था।